हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि छोटे बच्चों को स्पेलिंग कैसे याद कराएं। है ना, बहुत टफ लगता है ना जब बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स बच्चों के सामने आती है, तो वो देख के डर जाते हैं कि इतनी बड़ी स्पेलिंग कैसे याद कराएं, मतलब याद करेंगे। इवन हम लोग भी सोचते हैं कि इतनी बड़ी स्पेलिंग बच्चे को याद कैसे कराएं, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कितना भी याद करो बच्चे एक दो अल्फ़ाबेट बीच के मिस कर देते हैं। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको और भी दिक्कत होती है ना बच्चों को दूसरी कोई स्पेलिंग याद कराने में, ये वीडियो तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और आपकी ये प्रॉब्लम ना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने स्पेलिंग के नेम लिखे हुए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो सबसे पहले बच्चों को स्पेलिंग याद कराने के पहले आप कोशिश करिए कि बच्चे को ना बोलना आए, एक सीक्वेंस में बोलना आए। जैसे कि उसको याद करवाइए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। है ना, ग्रुप में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब बच्चे को सीक्वेंस में बोलना आना चाहिए। उसके बाद आती है स्पेलिंग की बारी। तो जब हम उन्हें स्पेलिंग याद करा रहे हैं ना, तो हम याद कराएंगे JANUARY, जनवरी। अब इसका आप साउंड देखिएगा, JANUARY। हम इसको टुकड़ों में याद कराएंगे बच्चे को। बड़ी स्पेलिंग याद करने में चूंकि बच्चे को प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम बच्चे को टुकड़े में याद कराएंगे, इसको तोड़ तोड़ कर, है ना, ब्रेक करेंगे। JANUARY हम लिखेंगे JANUARY, है ना, JANUARY। अब अगर बच्चे को आपने फोनिक नहीं पढ़ा है ना, तो प्लीज़ सबसे पहले उसको फोनिक पढ़ाइए। फोनिक से बच्चों को ये छोटे छोटे जो साउंड होते हैं ना, वो क्लियर होते हैं। उसकी वजह से स्पेलिंग, कोई नई स्पेलिंग हो, बच्चा आप मतलब बोलेंगे, कई बार बच्चे नई नई स्पेलिंग बिना बताए खुद भी लिख लेते हैं। इसलिए फोनिक का इंपॉर्टेंस को आप भी समझिए और उनको ज़रूर पढ़ाइए। फोनिक साउंड पे मेरी वीडियो है, आप जाके उसको भी देखिएगा। उस पर भी मतलब मैंने साउंड बताए हुए हैं। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, JANUARY। अब बच्चे को यहाँ पे साउंड कराना, JANU, न्यू, JANUARY, अरी, JANUARY, जनवरी। इसी तरह से आपको बच्चे को पढ़ाना है। अब जैसे फैब, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, FE, ब्रू, BRU, फेब्रू अरी। ठीक है, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी हम बोलते हैं ना, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। जब बच्चा इस तरह साउंड करेगा ना, तो उसको देखिएगा, बोलेगा, जब आप बुलवाएंगे ना फेब्रू, तो उसको समझ में आएगा फे की स्पेलिंग है FE, ब्रू बोलेंगे तो VRU बिल्कुल समझ आ जाएगा, अरी बोलेंगे ARY, उसको समझ आ जाएगा, तो फेब्रुअरी। अब मार्च में अगर करना है तो MA, मार्च, अलग अलग, MARCH, मार्च, मार्च। अप्रैल में AP, अप्रैल। ठीक है, हमने मार्च को 3 टुकड़े में इधर किया, फेब्रुअरी ये 3 टुकड़े में हो गया। इसको हमने 2 टुकड़े में किया है, अप्रैल। ठीक है, अप्रैल हम क्या पढ़ते हैं, अप्रैल बोलते हैं। मई बहुत ही छोटा साउंड है, अपने आप में ही कंप्लीट है, तो मई आप याद करा सकते हैं। फिर आता है जून, तो JU, जू। अब आता है NE। अब यहाँ पे बच्चे को आप क्लियर करना है आपको कि जो ई का साउंड होता है कभी भी लास्ट में आता है, तो वो साउंड क्या हो जाता है, लास्ट में साइलेंट हो जाता है। हम लिखते हैं मगर उसको साउंड नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया, JUNE, जून, JUNE, न। इसको हम ने नहीं पढ़ेंगे बल्कि ना पढ़ेंगे, जून। ये हर जगह बच्चे को काम आएगा। ई का साउंड आप क्लियर करिए उसे कि लास्ट में होता है तो उसको साउंड नहीं करते, मात्र लिखते हैं। तो ये हर जगह स्पेलिंग में आता है। जैसे कई बार आ जाता है ना कि फाइन, FINE, फाइन, तो हम क्या पढ़ते हैं, हम फाइन पढ़ते हैं, ई को छोड़ देते हैं, फाइन। इसी तरह जून। ठीक है, इसके बाद आता है जुलाई, तो JULY, लाई। वाई का जो साउंड होता है, फोनिक साउंड ई होता है, मतलब कई बार ई साउंड करते हैं उसको, तो ये क्या हो गया, जुलाई। अगेन 2 टुकड़ों में इनको भी कर दिया हमने। फिर अगस्त, AU, फिर GUST, अगस्त।
अगेन सितंबर को हम 3 टुकड़े बहुत ईजिली कर सकते हैं, सैप, SEP, सैप, ठीक है, टेम, TEM, टेम, फिर BER, सेप्टेम्बर, 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 देन OC, ऑक, TO2, BER, अक्टूबर, 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 अक्टूबर। अब NO, नो, नवंबर को हम पढ़ सकते हैं नो, NO, नो, वैम, VEM, वैम, वैम, VER, नवंबर, 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 नवंबर। इस तरह से बच्चे को साउंड करके बताइए। फिर DE, डी, डी, CEM, सेम, BER, दिसंबर, 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 दिसंबर। इस तरह से बच्चे को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे को उसका प्रॉपर एक साउंड, देन उसकी स्पेलिंग वो लर्न कर सके। अब आपको इसको पढ़ाना कैसे है, अगर देखिए इतनी सारी चीज़ें बच्चे को आप एक दिन में पढ़ाएंगे तो वो बिल्कुल इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप 2 ही लेटर एक दिन में, 2 ही महीने के नाम एक दिन में बताइए। उससे क्या होगा, बच्चे को समझने में ईजी होगा। एंड आप ऐसा मान के चलिए कि आपको एक दिन में याद नहीं कराना है, आपको 1 हफ्ते या 10 दिन का एक प्रोजेक्ट आप लेके चलिए कि मुझे 10 दिन लगेंगे इसको याद कराने में। हाँ, ये मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप इस तरह पढ़ाएंगे बच्चे को अगेन अगेन कभी आपको नहीं पढ़ाना पड़ेगा, बच्चे को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सिर्फ आपको बीच बीच में उससे पूछना रहेगा, रिवाइज कराने की बात है। वो कैसे कराना है वो भी मैं लास्ट में अभी आपको बताऊँगी, बहुत ही बढ़िया वाले तरीके से। ठीक है, तो ये 2 आपने याद कराए। अब इस 2 को सबसे पहले मैं क्या करना है कि ना प्रैक्टिस करवानी है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। उसकी प्रैक्टिस के लिए आप ऐसी शीट बनाइए, ये वाली शीट। 1 मिनट, ये जो शीट है ना आपकी, सबसे पहली चीज़, अब आपने प्रैक्टिस करा दी उसकी। अब आपको क्या करना है कि इस तरह, जैसे मैंने जनवरी और फरवरी पढ़ाया, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं इस तरह शीट बनाऊँगी और इसी तरह सेम टुकड़ों में ही बच्चे को लिखने को बोलूँगी। JA, जैनु अरी, जैनुअरी, और उसको सेम साउंड करने को बोलो, जैन्युअरी, 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 जैन्युअरी। मतलब आप टुकड़ों में भी समझाइए और उसको कंप्लीट वर्ड्स भी बोलना सिखाइए साथ साथ। जैन्युअरी, जनवरी। यकीन मानिए जब भी बच्चा लिखेगा ना, दिमाग में बोलेगा जैन्युअरी आएगा और बोलेगा उसको जनवरी, तो लिखेगा भी सही और पढ़ेगा भी सही। तो इस तरह के फिर जैसे हम इसको 8-10 बार जब भी आप लिखाएंगे ना, आप यकीन मानिए डेली के डेली जब भी आप 2 समझाते हैं उसको वर्कशीट दीजिए और उसको बहुत जल्दी से स्पेलिंग याद होगी। FE, फेब्रुअरी, आप इसको इस तरह भी पढ़ा सकते हैं, और FE, ब्रू, इस तरह भी पढ़ा सकते हैं, अरी। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से मैंने टुकड़ों में उसको साउंड किया सेम उसे आपको फोनिक के थ्रू देखना है, कौन से साउंड, कौन से पार्ट्स सही तरीके से मतलब अलग हो रहे हैं, उस तरीके से उसको ब्रेक करके आपको पढ़ाना है ना। यहाँ पे देखिए 2 तरीके से हो सकता है, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। आप देखिए सेम चीज़ है लेकिन सेम साउंड भी सही आ रहा है दोनों का ही। तो इस तरीके से आप मतलब कोई भी एक तरीका ही बच्चे को समझाइए, बच्चे को दोनों पे आप कंफ्यूज मत करिए, कोई भी एक तरीका। जब भी कोई नई स्पेलिंग आती है ना बुक्स में, बच्चे को नहीं याद हो रही, तो आप उसको ब्रेक करने, मतलब मैंने आपके लिए बताया कि आप किस तरह उसको ब्रेक करेंगे, तो इस तरह से उसको ब्रेक करके आप बच्चे को समझा सकते हैं एंड जो उसकी स्पेलिंग है वो लर्न करवा सकते हैं। 10-10 बार आप बच्चे को करा दीजिए, बच्चे को बहुत डेफिनेटली बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब बच्चे ने, कई बार होता है ना कि बच्चे ये बोलते रहते हैं कि हाँ मैंने पढ़ लिया, मुझे याद हो गया, मम्मा आप बार बार प्रैक्टिस मत कराओ, मुझे याद है, मुझे याद है। तो आप बोलो ठीक है, आपको याद नहीं करा रही हूँ मैं, आपको एक गेम दे रही हूँ, एक पजल दे रही हूँ, उसको सॉल्व करके दिखाना है। इस तरीके से आप बच्चे को, इस तरीके से आप बना के दे सकते हैं शीट, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया है। अब यहाँ पे इसको मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक फरवरी लिखा हुआ है, कुछ मिसिंग अल्फ़ाबेट्स है इसमें, जैसे FEB, फेब्रू, BRU, ब्रू, ARY। अब आपने टुकड़े पढ़ाए तो बच्चे को बहुत आसानी से ये आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट स्पेलिंग इनको कंप्लीट करना है, तो बच्चे को क्या करिए कि आप हफ्ते में, 10 दिन में, या ऐसा लगे कि बच्चे को बहुत अच्छे से आता है, 1 महीने बाद ये शीट आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे का रिविजन होता रहेगा और कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब उसे भूल रहा है, उसे भूलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपको लगे कि बहुत दिन हो गए हैं यार, कहीं भूल न गए हो, तो आप ये वाला सीट उसको दीजिए इस तरह करने के लिए।
अब आते हैं एक और शीट। भाई बच्चे को अगर एक ही तरह की सीट आप रिवीजन में देंगे ना तो वो भी बोर हो जाएगा और बोलेगा क्या आप एक ही चीज़ आप पकड़ा देते हो बार बार। तो चलो एक और नई शीट आपको बताती हूँ मैं। अब इसमें क्या करना है कि मंथ मैंने लिख दिए हैं। अब आपको करना है कि बिफोर मंथ बच्चे को बोलना है लिखने के लिए और आफ्टर मंथ। तो ये भी एक गेम की तरह हर बार कुछ कुछ नया देते रहिए आप, नए मंथ को निकाल के। और इसमें मैंने देखिए सीक्वेंस में नहीं लिखा है, ठीक है, तो इसलिए बच्चा उसमें कॉपी नहीं कर सकता कि मैंने सीक्वेंस में लिख दिया तो वो इधर कॉपी कर ले और नीचे के इधर कॉपी कर दे, ऐसा नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो जब बच्चे को ये सॉल्व करने, जब बच्चा बोले कि नहीं बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो रहा है ना बच्चा कि यार बिल्कुल नहीं मम्मा अब तो मैं पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे आने लग गया है ना, तो उस कंडीशन में आप बोलना कि बस एक शीट आप जो है तो सॉल्व कर दो, तो मैं मान लूँगी कि आपको आता है, ठीक है। तो ये अप्रैल हुआ। अब देखना बच्चे को जब इस तरह देंगे ना तो उसको मज़ा भी आएगा क्योंकि उसके लिए खुद एक पजल होता है ना, तो बच्चे थोड़ा गेम टाइप का उनको लगता है, ठीक है। तो ये अप्रैल है। अब अप्रैल के बिफोर क्या आएगा, मार्च एंड मई। तो बच्चे को लिखना है। अगर बच्चे को सीक्वेंस भूल गया होगा ना तो भी नहीं कर पाएगा, एंड बच्चे को अगर स्पेलिंग भूल गई होगी तो भी नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों चीज़ उसको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ये सीट सॉल्व बच्चा ना कर पाए तब आप बोल सकते हैं बेटा अब रिवाइज करने की जरूरत है, देखो तुमको नहीं आ रहा है ना। तो ये उसका एक टेस्ट पेपर हो गया। तो इस तरीके से बच्चे को बिफोर और आफ्टर के थ्रू भी आप ये चीज़ याद करवा सकते हैं। आई होप कि आपकी आज की जो वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।